स्पिरिचुअल लाइफ टीवी के तमाम मेंबरान की तरफ से हमारे आज के जितने भी नाजरीन ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से इस्लाम, खुदा की सलामती आप पर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। सो मेरे अजीजों, आज खुदा के खादम हमारे दरमियान जो मौजूद है वो खुदा के फजल से और खुदा की बरकत से बड़े हुए खादम है। ये फिलदिल्फिया पेंटिकॉस्ट चर्च में हमारे मुकामी पासबान है। खुदा की खिदमत को ये सारे अंजाम दे रहे हैं और बहुत सारी रूहें जाने इनके कलाम के वसीला से जो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, जो गहरे मकाश पे है, जो खुदा अपने खादम के वसीला से खोलता है और बहुत सारी जाने जो है इनके जिंदगी बख्श कलाम जो खुदा ने इनको अता किया उसके वसीला से तब्दील होती है। सो हम आज खुदा के खादम के वसीला से जिंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हैं। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत देगा। मेरा ईमान है कि आप जितने भी आज ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देखेंगे आप खुदा की बरकत को हासिल करने वाले होंगे। सो नाजरीन, आज स्पिरिचुअल लाइफ टीवी के जितने भी तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं, हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर आशिर इकबाल साहब खुदा की खिदमत करने को है। सो मेरे अजीजों, जितने भी नाजरीन इस वक्त ऑनलाइन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज हम खुदा के खादम को अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। पास्टर आशिर इकबाल साहब जो फिलदिल्फिया पेंटिकॉस्ट चर्च के सीनियर पास्टर हैं, आज हम इनके वसीला से खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हैं। आमीन। सो मसीह में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का। खुदा ने अपने बंदा मंजूर भट्टी साहब को एक बहुत बड़ी तौफीक बख्शी कि वो स्पिरिचुअल लाइफ टीवी का आगाज़ कर सकें। उन्होंने मुझे बुलाया ताकि मैं आके दुआ भी करूँ शुक्रगुजारी की और खुदा की खिदमत, कलाम की खिदमत भी सर अंजाम दूँ। आए हम आंखें बंद करेंगे और रूह कुस खुदा को पुकारने वाले होंगे कि रूह कुस खुदा हमारी मदद करे। खालिक और मालिक तेरा शुक्र करते हैं तेरी ज़मीन पर, इस ज़मीन पर एक खुदा तूने बनी इंसान की भलाई बेहतरी के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि खुदा हम उसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले हों। पाक खुदा तो आज की ज़रूरत के लिए, मेरी ज़रूरत के लिए और तमाम खुदा सुनने वालों की ज़रूरत के लिए कलाम दीजिए। बड़ी बरकत दो, बड़ी बरकत दो। ये दुआ है खुदा तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की सिफत मांगता हूं। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग कोरोना वायरस के सबब से नहायत खौफज़दा हैं, घबराए हुए हैं और पूरी दुनिया में मौत भागी फिर रही है और लोगों को मार रही है। और मौत के सबब से दुनिया में रोना धोना, आंसू, जुदाई, अफसरदगी, मायूसी छाई हुई है। तो कलाम खुदा में जब हम देखते हैं कि मौत कहाँ से आई, तो बाइबल में जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को बाग एदन में रखा और वो वहाँ नहायत शादमान थे, नहायत खुश थे और हर तरह की नेमाज से खुदा ने उन्हें नवाजा। खुदा ने अपनी कुर्बत और हजूरी से भी नवाजा। हर रोज़ खुदा ठंडे वक्त में उनके साथ रफाकत किया करता था और खुदा ने उन पर ज़हर किया कि तुम्हारी भलाई किस में है। खुदा ने बाग एदन में उन्हें दो रास्ते बताए, एक रास्ता ज़िंदगी का और एक रास्ता मौत का। तो कलाम खुदा में जब हम देखते हैं, खुदा ने उन्हें बताया था कि ये सारी खुशियाँ, ये सारी नेमतें जो मैंने तुम्हें दी हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर रोज़ रफाकत करता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं जब कलाम में से तो इस ज़मीन से आसमान जो है वो बहुत बुलंदी पे है, करोड़ों किलोमीटर दूर है और खुदा हर रोज़ ठंडे वक्त में आदम और हवा से रफाकत करने के लिए आता था। तो कलाम खुदा में खुदा ने उन पर ज़हर किया था कि जिस दिन बाग के जो बीच में दरख्त है उसके फल के बारे में खुदा ने मना किया कि वो जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल तुम न खाना, जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। और मौत का मैनी है जुदाई, कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम मुझसे जुदा हो जाओगे।
और खुदा से जुदाई उनके लिए बहुत नुकसानदेह थी। तो एक वक्त आया, कलाम खुदा फरमाता है कि इब्लीस सांप के बदन को इस्तेमाल करके पहुंच गया बाग एदन में, और क्योंकि सांप कुल दस्ती जानवरों में चालाक था, और कलाम खुदा में लिखा है कि हवा के पास आकर कहने लगा, क्या खुदा ने हवा बाग के सब दरख्तों का फल खाने को मना किया? तो हवा ने बताया, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ही जो बाग के बीच में है। और यहीं से इब्लीस ने अंदाज़ा लगा लिया कि इसको कलाम का पता है, कोई और तरीका से मैं इसे गुमराह करूँ, और उसने उसमें शक वाली बात डाल के कहा, यही तो फल खाने का है, जिस दिन तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानो बड़े बन जाओगे, नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। और कलाम खुदा में लिखा है कि शैतान ने हवा के दिल में खुदा की मोहब्बत के बारे में शक डाल दिया कि खुदा तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, इसीलिए इस फल के खाने के बारे में मना किया है। और जो ही उसने वो फल लिया और खाया और आदम को भी खिलाया, उनकी ज़िंदगी में रूहानी मौत वाक़या हो चुकी। और पहले वो उधर ही रहते थे, लेकिन शर्माते ना थे, नंगे थे, लेकिन जो ही गुनाह के सबब से उनकी वो जो एक मासूमियत का माहौल था वो ख़त्म हो गया। और कलाम खुदा में लिखा है कि अब वो छुपने लगे दरख्तों के बीच में। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा आया तो उसने आदम और हवा को आवाज़ दी, ऐ आदम तू कहाँ है? और खुदा ने एक बहुत दर्द भरी आवाज़ से कहा, ऐ आदम तू कहाँ है? और आदम ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमने वो काम किया जो तूने मना किया था, हमने तेरी नाफरमानी की है, और इस वजह से हम मौत का शिकार हो गए और हम तुझसे दूर हो गए। तो कलाम खुदा में लिखा है कि मौत के सबब से आदम और हवा खुदा से दूर चले गए। और कलाम खुदा में लिखा है कि आदम और हवा पछताते रहे, उन्हें बाग एदन से निकाल दिया गया। तो और बहुत लिखा है कि वो अफसोस करने लगे अपनी ज़िंदगी पे और कहने लगे हमने क्यों ऐसा किया। और बाग एदन को दूर से देखकर वो रोते थे, पछताते थे, ये क्यों ऐसा हुआ। और इससे आगे मौत कहाँ तक गई? कलाम खुदा में लिखा है कि फिर जिस्मानी मौत वाक़या हुई। आदम के दो बेटे थे, काहिन और हाबिल। जो हाबिल था वो छोटा था और जो काहिन था बड़ा था। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को कत्ल कर दिया। और कलाम खुदा में लिखा है जिस सबब से आदम और हवा को फिर रोना धोना आंसू मातम करने लगे, क्योंकि मौत के सबब से दुनिया में रोना धोना है। बड़े बड़े लीडर जब वफात पाते हैं तो उनकी वफात पर बड़ा दुख और बड़े आंसू बहाए जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा लीडर मूसा है, उसकी वफात पर इतना अफसोस किया कि 40 दिन तक कौम बनी इसराइल मातम करते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रहे। तो मौत के सबब से दुनिया में बहुत दुख है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बादशाह जब उनकी डेथ हुई तो क्या हुआ कि दुनिया में लोगों ने अफसोस किया, मातम किया, आंसू बहाए। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया में कई मज़ाहिर में भी वो लीडर जब मरते हैं, या हमारे मुस्लिम जो हैं शिया हज़रात, उनके भी वो अंबिया जो जब उनकी डेथ हुई तो वो अभी तक बहुत याद करते हैं और अफसोस करते हैं और मातम करते हैं। लेकिन जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं एक अजीम बात, तो जो हमारे लिए बड़ी बरकत और खुशी की बात है कि मौत पर क्या होता है? अफसोस, रोना धोना, मातम होता है। लेकिन कलाम खुदा में जब हम आज देखेंगे कि यीशु मसीह की मौत जो है वो हमारे लिए खुशी का, बरकत का बायस है। सुनाए कलाम खुदा में से देखेंगे मुकाशफे की किताब उसका 5वां बाब उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने, इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला
अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। जब मैंने ये निगाह की तो उस तख्त और जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे उस समुद्र की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा और उसकी और बर्रा की हमद इज़्ज़त तमजीद सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह की मौत पर आसमान पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, तारीफ़ें की जा रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह की मौत के सबब से आसमान पर गीत गाया जा रहा है, फतह का गीत। यानी यीशु मसीह की मौत जो है वो खुशी और बरकत का बायस है। कैसे? मैं एक आपको कहानी बताता हूँ। हमारे फैसलाबाद की बात है, दो भाई थे और जो बड़ा भाई था वो नेक था, अच्छा था, यानी कुछ छोटा था वो आवारा फिरता था और बुरे दोस्तों में बैठता था। एक वक्त ऐसा आया कि जो छोटा भाई था उससे कत्ल हो गया, और जब कत्ल हुआ तो पुलिस उसके पीछे भागने लगी और भागता भागता वो अपने घर पहुंचा और अपने भाई से कहने लगा कि मुझे बचा ले, पुलिस मेरे पीछे आ रही है और मुझसे कत्ल हो गया, मेरे भाई मुझे बचा ले, किसी तरीके से मुझे बचा ले। वो अपने भाई के आगे हाथ जोड़ने लगा। उसके भाई ने कहा जल्दी से अपने ये कपड़े मुझे पहना दो और ये खंजर भी मुझे पकड़ा दो। उसी वक्त उसने कपड़े पहन लिए और खंजर पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद अभी वो कपड़े बदले थे, खंजर पकड़ाई तो दरवाज़ा खटखट जोर से खटखटाया, और जब वो जोर से दरवाज़ा खटखटाया गया तो उन्हें खोला तो पुलिस थी और पुलिस ने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और उसके हाथ में खंजर था। वो कपड़े भी जो खून करते वक्त उस पर छींटे पड़े थे वो सारे इस तरह थे। और क्या हुआ कि अब उसका भाई उसकी जगह पे मौत को कबूल करने वाला हुआ, और एक वक्त आया कि जब सब मुकदमा चला और कत्ल उस पर साबित हो गया तो उसको सजाए मौत का हुक्म दिया गया और उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा मेरे भाई से मुझे मिलाया जाए। तो जब उसके भाई से मिलाया गया तो उसके बड़े भाई ने कहा देख तू बहुत आवारा फिरता रहा, मैं तुझे बहुत सिखाता समझाता रहा, अब गुनाह सारा तूने किया, लेकिन तेरी जगह पे मैं अब फांसी के तख्ते पर हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तू अपनी ज़िंदगी को चेंज कर ले, बदल ले, अच्छा इंसान बन जा, बुराई को छोड़ दे, बुरी राह को छोड़ दे, माँ बाप की खिदमत कर। तो इस तरह से उस शख्स ने अपने भाई की खातिर जान दे दी, और उसके भाई को दुख तो हुआ और वो तो रोता रहा अपने भाई को याद कर करके। लेकिन आए हम एक और ऐसी बात सीखेंगे कि जो उसकी मौत पर उसका भाई जो है, उसके भाई जो थे खुश थे कि इसने जान दी है। तो आए जब हम कलाम खुदा में से देखते हैं यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। हम जो गुनाह की मजदूरी मौत का शिकार थे और हम जो सजा के लायक थे, हमारी सजा क्या थी? मौत। हमें मौत की सजा दी जाए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, हमारे गुनाह के कपड़े उसने पहन लिए और हमारी जो सारी बदकारी उसने अपने ऊपर ले ली, और लेकर उसने क्या किया? सलीब पर जान दे दी। अब जो मैंने पहली कहानी बताई थी फैसलाबाद में दो भाइयों की, जो उसका भाई था, छोटा भाई बड़ा याद कर करके रोता था कि मेरी वजह से मेरा भाई मर गया। लेकिन हैरान कुन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा यीशु मसीह उसने हमारी खातिर जान दे दी। अब जिस तरह वो पहली कहानी मैंने जो बताई, वो छोटा भाई अपने भाई का किसी तरीके से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो कब्र में था। वो वैसे कहता था मेरे भाई ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, ये किया वो किया। लेकिन जो मसीही हैं
उनका बड़ा भाई यीशु जिसने उनके गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पर जान दे दी, लेकिन हैरानकुन बात है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि उसके जितने भाई बहन हैं वो उसकी शुक्रगुजारी करें कि तूने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया। हम सबकी मौत जो उन पर गुनाह की मजदूरी मौत थी वो तूने अपने ऊपर ले ली। और हमारे लिए मसीहों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है और उसकी मौत हमारे लिए अफसोस, मातम, रोने धोने का बायस नहीं बल्कि खुशी और फतह और कामयाबी और खुदा की इलाही मदद का बायस है कि यीशु मसीह पहले भी मुर्दों में से जी उठने से पहले भी वो हमारी मदद करता रहा, बनी इंसान की मदद करता रहा, और मुर्दों में से जी उठने के बाद भी वो जिंदा है। उसने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब दिलावार जिंदा रहूंगा। आलम में मौत और आलम में की कुंजियां मेरे पास हैं। यीशु मसीह से यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को बताया कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। हमारा यीशु हमेशा जिंदा है। हमारी जिंदगी में यीशु की मौत के सबब से रोना धोना नहीं बल्कि खुशी का बायस। अगर यीशु हमारा इफ्जी ना बनता तो हम अगर मौत के फंदे में जाते तो हम जिंदा नहीं हो सकते थे, लेकिन हमारा भाई यीशु मसीह ऐसी कुदरत का मालिक था। वो सारे काम को मुकम्मल करके, कानून को पूरा करके, शरीयत को पूरा करके, गुनाह की मजदूरी मौत हमारा इफ्जी बनकर हमारी जगह पे वो मर गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो ये एक बहुत हमारे लिए खुशी का बायस है कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी वाली जगह हमें दे दी और हमारी मौत वाली जगह उसने ले ली और अपनी बरकत वाली जगह हमें दे दी और अपनी बरकत वाली जगह हमें दे दी और हमारी लानत वाली जगह यीशु मसीह ने ले ली। हमारी जिंदगी वाली जगह जो थी वो कलाम खुदा में लिखा है कि किस तरह से खुदा में यीशु मसीह की मौत हमारे लिए खुशी का बायस है, खुशी के गीत का बायस है। इसीलिए हम यीशु मसीह की मौत पर अफसोस नहीं करते, मातम नहीं करते, रोते नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की मौत हमारे लिए जिंदगी का बायस हुई, निजात का बायस हुई, खलासी का बायस हुई। यीशु मसीह हमारा इवजी बन गया, हमारी जगह पे वो मौत को लेने वाला हुआ। इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह की मौत खुशी का बरकत। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए एक बहुत ही निहायत खुशी की बात यह है कि जिसने हम पर बेहद बड़ा एहसान किया है, जिसने हमें गुनाह की मजदूरी मौत से खलासी दी, वो यीशु मसीह जिंदा है। और हमारे लिए एक खुशी की बात यह है कि हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए उसे डायरेक्ट मिलकर बात कर सकते हैं, उसके कदमों में दिन रात उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके एहसानात इतने बड़े हैं कि हम हज़ारों साल भी हमारे हों और हम उसकी शुक्रगुजारी करें वो भी कम है। तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह जिंदा है और हम हर रोज़ उसके कदमों में उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया और हमें ज़िंदगी दे दी, हमें निजात दे दी और हमें यहाँ तक कि खुदा के बेटियाँ होने का हक बख्शा। उससे इंसान की तरह नहीं, जो मैंने दो भाइयों की बात बताई थी, उसका भाई कब्र में चला गया और छोटा भाई अक्सर अफसोस करता रहता था, काश मेरा भाई, मैं कैसे उसका शुक्रिया अदा करूँ, वो तो कब्र में है। और वो शुक्रिया अदा करना चाहता था अपने भाई का बहुत, लेकिन उसका भाई दुनिया में नहीं था। लेकिन हमारा यीशु उसी दुनिया में जिंदा है, जिसने हमारे लिए मौत को उठा लिया और हमारी मौत को लेकर वो जान देने वाला हुआ था, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पास की पाकलाम के इसलिए आपको बहुत सारी बरकत दें। आमीन। सो आए मेरे अजीज़ों, आज हम इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करेंगे और खुदा के खादम के लिए बरकत चाहेंगे कि खुदा के खादम को खुदा और ज़्यादा गनेरी बरकत से मालामाल करता रहे और इसी तरह बहुत सारी रूहों को, जानों को खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीला से तब्दील करने वाला हो। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और आंखों के लिए चिराग है। ऐ खुदावंदी हवा पाक खुदा, इस कलाम के इर्ज़ खुदावंद खुदा, जितने लोगों ने खुदावंद खुदा बरकत पाई है, ये जिंदगी पाने वाले हों, ये तब्दील होने वाले हों। और ऐ खुदावंद खुदा, जितने रूहों जानों में ये बीज बोया गया, ऐ खुदावंद वो तब्दील हो जाए
और खुदा के खादम के लिए और ज़्यादा बरकत को मांगते हैं कि ऐ खुदा बाप तू अपने बेटे को कसरत से जगह ब जगह इसी तरह इस्तेमाल कर, ताकि बथेरों को निजात बख्शने का वसीला ठहरने वाले हों और तब्दील करने वाले हों। खुदा के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। मेरे नाज़रीन, जितने भी आज ऑनलाइन इस टीवी चैनल को देख रहे हैं, मेरे अजीजों, आप जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं और हमारे टीवी चैनल को लाइक करें, ताकि हम बहुत सारे प्रोग्राम आपके तक लेकर आने वाले हों, ताकि आप इस कलाम के जिंदगी पाने वाले हों और बरकत पाने वाले हों। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का, जो हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बरकत का बायस बनने वाले हुए। इनके वसीला से आज हमने बहुत सारी बातों को सीखा कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में सीखा कि वो किस तरह इस दुनिया में आए और किस तरह हम सबों को बचाने वाले हुए। और आज जो हमने जिंदगियां पाई हैं वो खुदा के बेटे यीशु के वसीला से पाई और खुदा के खादम के वसीला से हमने बहुत सारी बातों को सीखा। खुदावंद आप सबको गिनहरी बरकत से मालामाल करे, आमीन।